पिल्लू टीवी। जय श्री राम। पिल्लू टीवी पर आप उत्तर रामायण के पर्दे के पीछे की कहानियां मेरे साथ देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपके कमेंट्स मुझे बता रहे हैं कि आप वो कहानियां बहुत एंजॉय कर रहे हैं। उत्तर रामायण की शूटिंग चल रही थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। अब थोड़ा सा वो दौर आ गया था जब मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया था, सबसे जान पहचान हो गई थी, सबसे दोस्ती होने लगी थी। और क्योंकि हम छोटे बच्चे थे, सब हमारा एक्स्ट्रा ख्याल रखते थे, हमको पैम्पर करते थे और क्योंकि पापा जी खुद इतना प्यार करते थे तो इट यूज्ड टू ट्रिकल डाउन इन द यूनिट और पूरा यूनिट हमसे बहुत प्यार करता था। एंड मुझे इस बात पर हमेशा गर्व रहेगा कि पूरा यूनिट हम बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट करता था। हमें कभी भी एक्टर्स की तरह ट्रीट नहीं किया गया। हमारे हिसाब से शूटिंग होती थी। हम लेट उठते थे तो लेट कॉल टाइम होता था, हम जल्दी थक जाते थे तो जल्दी पैकअप हो जाता था। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सागर आर्ट का, रामानंद सागर साहब का, आनंद अंकल, प्रेम अंकल, सुभाष अंकल, मोती अंकल, ये सारे लोग, ज्योति भैया टू लार्ज एक्सटेंट, इन सारे लोगों ने उस वक्त पैसे का ख्याल कभी नहीं किया। क्योंकि अब जब मैं बड़ा हो गया और मैं समझता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी पैसे ज़्यादा खर्च होते होंगे, क्योंकि बच्चे थे और हम कहते थे कि नहीं अब कंटाल गए तो पैकअप करना पड़ता था, फिर वही सेट और वही लाइटिंग नेक्स्ट डे करनी पड़ती थी। और कभी कभी हम लेट उठते थे तो यूनिट 2-2, 3-3 घंटे रुका रहता था हमारी शूटिंग के लिए। बट पापा जी के और सागर परिवार के क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे यूनिट को भी कि ये बच्चे हैं और इनसे बच्चों की तरह ही व्यवहार किया जाएगा, ये इनकी कंफर्ट जोन में रह के ही काम करेंगे। एंड इसीलिए शायद हमारा काम इतना उम्दा, इतना खूबसूरत स्क्रीन पर दिखता है, क्योंकि वी वर ऑलवेज इन अ हैप्पी स्पेस जब हम शूटिंग करते थे। और इसीलिए आज का वीडियो बहुत खास है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं शूटिंग की बात कम और सागर परिवार की बात ज़्यादा करने वाला हूँ। शूटिंग चल रही थी, मैं कंफर्टेबल हो गया था। मोती अंकल और आनंद अंकल ज़्यादातर शूटिंग करते थे। प्रेम अंकल यूज्ड टू मैनेज द एंटायर मार्केटिंग पार्ट एंड द एडवर्टाइजिंग पार्ट एंड ऑल दैट। तो प्रेम अंकल कम आया करते थे सेट पर। पापा जी ऑब्वियसली, मम्मी जी आती जाती रहती थी और आनंद अंकल और मोती अंकल। और उस दौरान एक दिन मुझे आके किसी ने कहा कि आज 10-15 दिन हो गए थे शूटिंग शुरू होके, और मुझे आके एक कार्यकर्ता ने कहा, एक असिस्टेंट ने कहा कि आपसे कहा है कि आप आज खाना नहीं खाइएगा। तो मैं और मेरे पिताजी थोड़े से परेशान हो गए कि खाना नहीं खाइएगा मतलब? नहीं, आपसे कहा है कि आज आप कैंटीन में जाके खाना मत खाइएगा। तो हमने कहा ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा। और आधे एक घंटे के बाद जब एक डिनर का वक्त आया तो मुझे कहा कि आपको बुलाया है। तो मैं और पिताजी चले गए। तो हमें आनंद अंकल के कमरे में बुलाया गया था। तो ऑब्वियसली आनंद अंकल, बिकॉज ही वाज द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, आनंद अंकल हो, मोती अंकल हो, पापा जी, उनके कमरे थोड़े बड़े थे, डाइनिंग एरिया था, सिटिंग एरिया था, ऑब्वियसली बेडरूम्स थे। और खाना लगने लगा और मुझे कहा कि आप यहाँ बैठिए और आप आज से यहाँ खाना खाएंगे। तो वी वर वेरी ऑकवर्ड, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा, आप किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो जब आप उसे अपने साथ अपने टेबल पर बैठकर खाने की बात करते हो। और आई वॉज वेरी ग्रेटफुल। तो आनंद अंकल आए और उस दिन मेरी मुलाकात निशा आंटी से हुई, आनंद अंकल की वाइफ निशा सागर। और निशा आंटी आई थी कुछ दिन आनंद अंकल के साथ रहने के लिए। और निशा आंटी ने कहा कि तुम कैंटीन में क्यों खाते हो, तुम रोज़ अब यहाँ खाना खाओगे, बिकॉज समबडी मेक्स फूड फॉर देम एंड दे विल मेक फूड फॉर यू। तो उसके बाद ये रिचुअल हो गया कि जब भी निशा आंटी आती थी, मैं रोज़ तो खैर नहीं जाता था खाना खाने, रोज़ आनंद अंकल बुलाते थे, रोज़ मोती अंकल बुलाते थे, बट आई यूज्ड टू बी लिटिल स्कैर्ड। बट जब भी निशा आंटी आती थी और बाद में जब शीला आंटी भी आती थी, मोती जी की वाइफ, तो ये रिचुअल हो गया था कि जब शीला, एंड दे यूज्ड टू कम फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए आती थी। तो जब निशा आंटी आती थी और शीला आंटी आती थी तो मेरा दोनों वक्त का खाना नाश्ता सब उनके साथ होता था। एंड निशा आंटी एंड शीला आंटी यूज्ड टू ऑलवेज आस्क मी कि क्या खाएगा,
क्या बनाऊँ तेरे लिए, मैं आनंद अंकल के लिए ये बना रही हूँ, मोती अंकल के लिए ये बना रही हूँ, पापा जी ये खाएंगे, तू क्या खाएगा। एंड इट यूज्ड टू बी अमेजिंग बिकॉज आप इसका मोल नहीं लगा सकते। टू बी ट्रीटेड लाइक देयर ओन फैमिली, टू बी ट्रीटेड लाइक वन ऑफ देम, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग थे, वो बहुत बड़े लोग हैं, एंड वी वर किड्स। बट काम देना एक बात है, उस काम के बदले में पैसा देना एक बात है, और इज्जत देना एक कंप्लीटली डिफरेंट बात है। एंड आई थिंक आई ऑलवेज बी इंडेटेड टू द सागर फैमिली फॉर दैट। और निशा आंटी और शीला आंटी को ये वीडियो समर्पित है बिकॉज मैंने न जाने कितने निवाले उनके हाथ से खाए हैं। दे फेड मी विद देयर हैंड्स, एंड निशा आंटी और शीला आंटी ने मेरी फेवरेट डिशेस बना के मुझे, बिकॉज ऑलमोस्ट 6 महीने 1 साल तक चली, और बाद में कृष्णा में भी वो चीज़ें रिपीट हुई। तो आई हैव बीन विद देम फॉर लॉट ऑफ ईयर्स ऑफ माई लाइफ, एंड शीला आंटी एंड निशा आंटी और दोनों ने मुझे बहुत प्रेम दिया, बहुत स्नेह दिया, और खूब सारा घर का खाना खिलाया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में मैंने उनका नमक खाया, एंड शायद इसीलिए उसका स्वाद उत्तर रामायण के और श्री कृष्ण के मेरे काम में हमेशा झलकता था। उत्तर रामायण की ऐसी कहानियाँ लेकर अगले वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ऐसे ही प्रेम करते रहिए और पिल्लू टीवी देखते रहिए। जय श्री राम। हमें बहुत मज़ा आता था क्योंकि जितना वॉर सीक्वेंस था वो सारा क्रोमा पे शूट होता था। क्रोमा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप चीज़ें जो नहीं हैं उसको दिखा सकते हो। जैसे आपने देखा कि उन तीरों में से अलग अलग अस्त्र निकलते थे, कभी आग निकलती थी, कभी पानी निकलता था, कभी बिजली चमकती थी, कभी सांप निकलते थे, कभी और कुछ निकलता था, कभी गड़गड़ाहट होती थी। तो वो सारे स्पेशल इफेक्ट्स कहे जाते हैं, और वो सारे स्पेशल इफेक्ट्स हमने वहाँ शूट किए थे।